जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन प्रीवियस वाले पार्ट में डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हम जो है अपने 58,000 के प्लस को 1 लाख तक लेके जा सकते हैं। अब क्या सही में ऐसा अचीवेबल होगा, अपन अभी हाल देखेंगे। एक लॉट के साथ एक साल में 1 लाख टच करना, मतलब आप लोग भी जानते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अगर हम उसके बराबर मेंटेन कर पाते हैं पर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब वो कैसे अचीव करेंगे, ध्यान से देखिए। जब हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि हम 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले कौन कौन से? हम बेस्ट अचीव किए थे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिसमें हम मैक्सिमम 10 ट्रेड कर रहे थे। कितने ट्रेड कर रहे थे? 10 ट्रेड। 10 ट्रेड पे हम मैक्सिमम अचीव कर ले जा रहे थे। कंडीशन क्या क्या थी, एक बार कंडीशन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मेरा था कि मेरा कैंडल जो है वो हायर देन होना चाहिए सुपर ट्रेंड से, मतलब एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन थी यहाँ पर कि एमएससीडी सिग्नल से ऊपर होना चाहिए। जब मैं तेजी कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं एमएससीडी का इस्तेमाल कर रहा हूं। और तीसरी कंडीशन ये थी कि आरएसआई 55 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। तो मैं देखूंगा कि एकदम से मोमेंटम आ रहा है और मोमेंटम में मेरा ट्रेड पड़ेगा और वो जो ट्रेड पड़ेगा वो सीधा प्लस बना के देगा। अब ट्रेड है क्या? ट्रेड है यहाँ पे 160 रुपए के ऑप्शन को शॉर्ट करना 40 रुपए के स्टॉप लॉस से और 80 रुपए का टारगेट से। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 25 क्वांटिटी मुझे 58,000 रुपए बना के दे रही है साल भर में। मतलब ये रिटर्न जो आ रहा है ये 100% के आसपास का रिटर्न है। अब कब आ रहे हैं 58,000, कैसे आ रहे हैं, मैं आपको एक बार बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी थी 10 बार जो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और बैक टेस्ट करने को जाता हूँ तो यहाँ पे क्या कंडीशन निकल के आती है, 1 साल के अंदर में ये 58,000 रुपए के आसपास बनाता। भी मैं आपको चेक करा रहा हूँ। ये आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में भी देखा होगा कि कितना परसेंटेज बना के दे रहा है। तो ये लगभग हेज लगा के एटलीस्ट 100% से 80% के आसपास बना करके दे रहा है कि 58,000 रुपए यहाँ पर बन रहे हैं। अब मैं आऊंगा यहाँ पर पीछे और इसको इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा। इंप्रूव कैसे करूंगा? मैं इंप्रूव करूंगा एक और इंडिकेटर लगा कि अब मैं 3 नहीं 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक कंडीशन और देता हूँ इसको कि एक काम करना आप मेरे लिए कि जब मेरे कैंडल का क्लोज हायर देन हो ईएमए 50 के, क्या बोला मैंने? ईएमए चाहिए मुझे 50। तो आप इन सारी कंडीशंस के साथ में इसको जोड़ के चलना। अब आगे आ जाते हैं अगले पे। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरे कैंडल का क्लोज लेस देन होगा मेरे मूविंग एवरेज ईएमए 50 से, तो यहां पे जो है मेरे पास 4 इंडिकेटर आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है वो जो फॉल्स ट्रेड आ रहा था, फॉल्स ट्रेड कौन सा? सुपर ट्रेंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे से एमएससीडी हो गया, उसके बाद नीचे से आरएसआई भी 55 के ऊपर हो गया। यहां तक क्लियर था। अब क्या होता था, ऐसे में जब मद्दी चल रही होती थी और ये ईएमए 50 के नीचे ट्रेड चल रहा होता था, मार्केट नीचे गैप डाउन हो जाता था, तो भी ये ट्रेड ले ले रहा था, तो भी तेजी का ट्रेड ले रहा था। हो रहा क्या था, अगला वाला कैंडल ऐसे नीचे गुजर रहा था और आपका ट्रेड क्या हो जा रहा था? एग्जिट। तो उसको बचाने के लिए मैंने ये वाला फिल्टर लगाया जिसमें कि अगर प्राइस 50 ईएमए के नीचे है तो आप ट्रेड अवॉइड कर देना। आपको ट्रेड तभी करना है जब 50 ईएमए के भी प्राइस ऊपर हो। तो ऐसे में मैं अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा दे रहा हूँ। टाइम फ्रेम वही, मैक्स साइकिल वही, सब कुछ वही। एक बार बैक टेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या मैं इसको बेटर तरीके से और ले जा सकता हूँ क्या। तो ये मैंने करा सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर मैं गया बैक टेस्ट पे और ये मैंने डाला 1 साल, 58,000 आया था। देखते हैं क्या आएगा। तो वो प्रीवियस वाले में 58,000 था जो कि घट के 51,000 हो गया है। तो कंडीशन क्या हुई हमारी? उल्टा डिक्रीज हुई है, यानी कि हमने 6-7 हजार रुपए का प्लस कम कर दिया है। इसको इंप्रूव अभी भी हम करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं। मैंने जो आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई है, स्ट्रेटेजी एक नंबर है। बस हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं ताकि हम बेटर चीज तक पहुंच सकें। वही 11 बजे का टाइम था। 11 बजे का टाइम हम ऐसे लग रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट नजर आ रहा है। इसी को सिर्फ हम 5 मिनट करेंगे क्योंकि अब मैंने इंडिकेटर बदल दिया है। एक बार चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट पे मुझे पता होना चाहिए कि 5 मिनट में वहां पे 53 बन रहा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। कब? जब मैं 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा था और 5 मिनट का टाइम फ्रेम था तो 53 बन रहा था। जब मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया 3 इंडिकेटर के साथ तो 58 बनने लगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, यहाँ पे 53 ही बन रहा है। मतलब 4 ईएमए आने के बाद यहाँ पर बेटर कंडीशन किसकी हो गई है कि 4 इंडिकेटर आने के बाद यहाँ पे बेटर कंडीशन हो गई है इस वाले एल्गो की, यानी कि 5 मिनट वाले एल्गो की। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 5 मिनट वाला एल्गो बेटर परफॉर्म कर रहा है और ड्रॉडाउन भी कम है, उसके मुकाबले ड्रॉडाउन भी कम है। तो थोड़ा सा हमने बेटर किया, प्रॉफिट भले ही घटाया है पर अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेटेजी को बेटर किया। स्ट्रेटेजी कैसी, आप ध्यान से देखिए। कंटिन्यूअस ग्रोथ है, कंटिन्यूअस ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है पर ग्रोथ है, बड़े ड्रॉडाउन नहीं है, मैक्सिमम हिट नहीं। ऐसा नहीं हो रहा कि प्राइस 50,000 से 20,000 जा रही है फिर 20,000 से वापस 60,000 आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। सीधा 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 बढ़ते चले जा रही है। अगर लॉट बढ़ा के ट्रेड करें तो अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, फिर चेक करते हैं एक बार। अभी यहाँ पे मैंने कैंडल का सुपर ट्रेंड के साथ रखा हुआ है, एमएससीडी रखा हुआ है, आरएसआई रखा हुआ है और ये रखा है। एक काम करते हैं, आरएसआई डिलीट कर देते हैं। आरएसआई की कंडीशन मैंने हटा दी। अब मुझे आरएसआई नहीं चाहिए और मैं सीधे नीचे जा रहा हूं, सीधे सेव एंड कंटिन्यू करता हूं
और सीधे जाता हूं यहाँ पे बैक टेस्ट करने। अब देखते हैं क्या कंडीशन आती है। मैंने RSI को ही हटा दिया। अब देखते हैं कि हम बहुत बेटर पे हैं क्या। दोनों टाइम फ्रेम के साथ चेक करेंगे, 3 मिनट भी और 5 मिनट भी। तो यहाँ पे आ गया 61,000, जो मैं आपको बोल रहा था कि और बेटर अचीवेबल पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं एक नया फिल्टर डाला तो वहां पर मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जो RSI लगा रखे थे, वो RSI के रिस्ट्रिक्शंस मैंने एलिमिनेट कर दिए। और यहाँ पे सीधा एक कमाल दिखा कि मेरी स्ट्रेटेजी अब 61,000 को टच कर रही है, मतलब ये बहुत तगड़ा रिटर्न आ रहा है। अब मैं 100% के ऊपर जा रहा हूँ हेज में, तो अच्छी स्ट्रेटेजीज तो बन रही है। कंडीशन भी देखो आप, सीधी ग्रोथ है। सीधी ग्रोथ मतलब प्राइस सिर्फ और सिर्फ बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट जा रही है। अगर नीचे की तरफ हम आ जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 58% टाइम हम विन करते हैं थ्रू इंडिकेटर्स और 41% ही हम लूज करते हैं। तो स्ट्रेटेजी बढ़िया है, स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या सही में स्ट्रेटेजी बढ़िया है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका अब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहा हूं। जो तीनों वीडियो हमने बनाई है वो तीनों वीडियो का ज्ञान आपको यहाँ पर एक साथ मिलेगा कि क्या ये स्ट्रेटेजी बढ़िया थी, तो इसको मुझे अप्लाई कैसे करना था। अभी एक टेस्ट और बचा है, पहले वो टेस्ट करते हैं, फिर मुझे इसे कैसे डिप्लॉय करना है मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। तो ये मैं गया एडिट वाले सेगमेंट पे, और अभी वाली क्या था 5 मिनट पे था, इसको गया मैं 3 मिनट पे, और सीधे जाके मैंने करा सेव एंड कंटिन्यू और बैक टेस्ट। सीधे मैंने करा 1 साल का बैक टेस्ट। अब ये लास्ट है, यहाँ पे मैं 61,000 अचीव कर चुका हूं, मैं बेस्ट जगह पर पहुंच चुका हूं। क्या मैं इसको 70 कर दूंगा, देखते हैं। नहीं, ये 57 पे जाकर रुक गया। उसमें 61 था, इसमें 57 है, तो लगभग दोनों में सेम रिटर्न आ रहा है। पर यहाँ एक चीज देखो, यहाँ ग्रोथ एकदम स्टेगनेंट है, एक समय के बाद ग्रोथ रुक गई। हमें ग्रोथ नहीं रोकना है, हमें कैसा चाहिए, ऐसा बढ़ना है ऊपर की तरफ, ऐसा। तो वैसा बढ़ने के लिए अपनी जो पुराना वाला टाइम फ्रेम था वो एकदम बेटर था। आप आ जाओ वापस से एडिट वाले सेगमेंट पे, 11 बजे ट्रेड करने के बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब आगे की प्रोसेस समझ लो, इसको कर दो सेव। अब ये जो है मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी बन चुकी है जो मैंने अभी तक बनाई है। 2 स्ट्रेटेजी मेरे पास है। अगर MACD सुपर ट्रेंड RSI का इस्तेमाल करता हूं तो मैं 58,000 कमा सकता हूं, ऐसा बैक टेस्ट बताता है। क्या वो सही है, डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। और दूसरा है कि अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर के EMA 50 और साथ में 2 इंडिकेटर MACD और सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करूं तो मैं 61 के आसपास अचीव कर रहा हूं। क्या ये कमा सकता हूं, देखिए बैक टेस्ट पे कमाया है। सही में कमाया कि नहीं कमाया क्या पता, बोले कैसे जानेंगे। अब ध्यान से देखो, उसके लिए गजब का फीचर। अब यहां पर मुझे क्या करना है कि मैंने सही में कमाया नहीं कमाया, अगर ये मुझे जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिप्लॉय वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मुझे अपना ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और गलती से भी लाइव नहीं करना है। मैं आराम से बैठा हूं पेपर पे और सीधा जाऊंगा डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा। मेरी कंडीशन यहाँ पे पेपर पे डिप्लॉय हो जाएगी। अब रोज मुझे इंजन चालू करके 1 महीने तक इसको बैक टेस्ट करना है, क्योंकि ये वो स्ट्रेटेजी है जो मुझे अच्छा प्रॉफिट बना करके दे रही है। क्या ये सिर्फ बैक टेस्ट में अच्छी चल रही है, क्या ये फॉरवर्ड टेस्ट में काम करेगी, क्या ये असली मार्केट में काम करेगी, जब भी मुझे जानना है तो मुझे हमेशा यहाँ पे स्ट्रेटेजी को पेपर पे चला के देखना है। अब पेपर पे चलाने के देखने के बाद अगर मुझे दिखा कि यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी गजब का काम कर रही है और ये सही साइड काम करती चली जा रही है, तब मैं किसी दिन आके एक लॉट के साथ ऐसा करूंगा। उसके पहले नहीं तो मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ, ये ऐसी ही चलने वाली है, रोज चलेगी। मैं पूरे 1 महीने तक पहले फॉरवर्ड टेस्ट देखूंगा। अगर फॉरवर्ड टेस्ट में सही रिजल्ट आएंगे तो मैं जाकर के लाइव डिप्लॉय कर दूंगा। बस इतना सिंपल सीधा सा काम था। जब आप ऐसे इंडिकेटर को कंबाइन करके सही स्ट्रेटेजी तक पहुंचोगे तो आप देखोगे आपने अपने लिए बेस्ट से बेस्ट अचीव कर लिया है। प्रोसेस में भी समझा देता हूं। अगर आप लोगों ने यहां पर वीडियो देखी और वीडियो देख के आपको लगा कि बेस्ट स्ट्रेटेजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे लाख गुना अच्छी स्ट्रेटेजी भी मार्केट में अवेलेबल है। आपको सिर्फ जाकर के उसे चेक करना है, टेस्ट करना है, देखना है, और आप देखोगे कि आपको गजब के रिटर्न्स बन के आएंगे। क्या करना है, अपने लिए खुद स्ट्रेटेजी बनाना है। आप इस वाली स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल रिलाई ना करें। मेरा ये कहना है कि ये वाली स्ट्रेटेजी में हमको रिलाई करना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाली स्ट्रेटेजी को पेपर चलाना है। 1 महीने पेपर चलाने के बाद आप वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि क्या इसने पेपर पे रिस्पॉन्स किया है। फिर उसके बाद अपन आने वाले समय में फिर से वीडियोस बनाएंगे, तो इसमें क्या चेंजेस और हो सकते हैं और कैसे हम इसे ट्विक कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें एल्गोरिथम्स पर।